हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो पहेली और पूछे है वो अपने समर वेकेशन में अपने अंकल के गांव जाते हैं, अंकल के घर जाती है। उनके अंकल एक फार्मर है। एक दिन वे अपने फील्ड में देखते हैं ये कुछ टूल्स देखते हैं फील्ड में, खुरपी, सिकल, शोवल, प्लॉफ और बहुत सारे टूल्स देखते हैं। ये सारे टूल्स खेती में यूज किए जाते हैं, फार्मिंग में। यू में यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड चाहिए। और जो प्लांट होता है वो अपना फूड खुद से बनाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल यहाँ तक कि इंसान भी अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। जो एनिमल और इंसान है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें फूड क्यों चाहिए? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। वाई डू वी हैव टू फूड? तो इसका आंसर है वी हैव फूड बिकॉज इट्स कीप अस हेल्दी। फूड से हमें एनर्जी मिलता है, ये हमें हेल्दी रखता है और हमें ग्रोथ में बहुत सारी मदद करता है। और जो हम कहीं हमारा बॉडी डैमेज हो जाता है तो उसे रिपेयर करने में भी हमारी फूड मदद करता है। हम जानते हैं, पहले ही जानते हैं कि जो फूड है उसको एनर्जी में यूटिलाइज करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को एक प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ता है, फंक्शन कैरी आउट करना पड़ता है, फंक्शन जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशंस। We get food or food from plants or animals or both. We get our food from plants or animal or both. मतलब जो अपना फूड है इंसान, जो हम ह्यूमन है, वो अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं या फिर दोनों से। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें रेगुलर खेती प्रोडक्शन करना पड़ता है, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। मैनेजमेंट मतलब जैसे कि हो गया, आप देखिए जैसे कि इस जगह पे पूरा फूड मतलब खेती हुई और चार सारा फूड यहाँ पे गया, फिर यहाँ से हर जगह जाएगा, और जहाँ से हम खरीद सकते हैं हर जगह जाएगा और वहाँ से हम खरीदेंगे, हर शॉप पे जाएगा ऐसे। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। आज से कम 10,000 BC में जो पीपल थे नोमैडिक थे, यानी घुमक्कर इधर उधर घूमते रहते थे, फूड के तलाश में ग्रुप में घूमते थे। सोचे फूड और शेल्टर के भी वे सब कच्चे वे सब कच्चे फ्रूट और वेजिटेबल खाते थे। एंड फिर बाद में उन्होंने हंटिंग भी स्टार्ट कर दिया एनिमल को, और फूड एनिमल को स्टार्ट किया हंटिंग करना फूड के लिए। Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. बाद में उन्होंने फिर कल्टीवेशन या खेती भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने सब पहले राइस प्रोड्यूस किया था, फिर वीट और अदर फूड। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो सबसे पहले राइस इंसानों ने, जो ह्यूमंस ने सबसे पहले राइस की खेती की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। Wheat and other food crops thus was born agriculture. यहीं से जो एग्रीकल्चर जो पैदा हुआ था, एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ था। जो एक ही तरह के जो प्लांट है एक लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाए उसे हम क्रॉप बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है आपकी, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। ये पूरा यहाँ तक और ये भी। और इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि जो राइस है, राइस एक ही जगह पे लगाया जाता है, गांव में देखा होगा अपने खेत पे। और फिर हम पहले जानते हैं कि क्रॉप हर जगह पे अलग, हर मौसम में अलग अलग वेजिटेबल या फिर अलग क्रॉप लगाया जाता है।
दिस कैन बी क्लासिफाइड टू ऑन बेसिस ऑफ द सीजन। और सारे जो मौसम के हिसाब से ही सारे जो प्लांट या फिर क्रॉप होते हैं वो हर मौसम के अलग हिसाब अलग अलग से होते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो इंडिया है वो बहुत बड़ा कंट्री है और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल एक दूसरे से दूसरे रीजन में बहुत अलग है। जैसे टेम्परेचर टेम्परेचर में हम बात करें तो जैसे कि पहाड़ी इलाकों पे बहुत ठंड होती है और यहीं पे डेजर्ट में देखिए इंडिया के जैसे राजस्थान है बहुत गर्मी होती है। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल भी बहुत अलग होती है हर जगह पे। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ corn grown in different parts of the country। इसी के अकॉर्डिंग हर पार्ट कंट्री के हर पार्ट में अलग तरह के क्रॉप उगाए जाते हैं। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are kharif crops and rabi crops। इन्हें इन्हें डाइवर्सिटी को डिसाइड करने के लिए दो ब्रॉड में इनको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है खारिफ क्रॉप और सेकंड है राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप जनरली हमें जून टू सितंबर यानी रेनी सीजन में देखने को मिलता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप। ये सब खारिफ क्रॉप के एग्जांपल है। ये सब रेनी सीजन में ही क्यों उगाए जाते हैं? इसे रेनी सीजन में इसलिए उगाए जाते हैं कि इनको इनको पानी की बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। जैसे बहुत जैसे पेड़ पैडी हो गया, आपने देखी होगी कितना ज़्यादा वो पानी लेते हैं। और राबी क्रॉप उसे कहते हैं जो स्पेशली नहीं तो जो अक्टूबर टू मार्च में ही हो, अक्टूबर टू मार्च में ही हो, उसे हम राबी क्रॉप कहते हैं। ये विंटर सीजन में होता है। उसके कुछ एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बिसाइड इन सब के अलावा दाल और सब्जियां जो समर में हर जगह पे अलग अलग उगाए जाते हैं। देखो वो जो पूछ रहा है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। मैंने आपको बताया कि किसी और मौसम में, अभी मैंने बताया कि सिर्फ रेनी सीजन में ही क्यों उगाए जाते हैं पैडी। तो पैडी इसलिए उगाया जाता है क्योंकि मोर लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, पैडी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन के लिए हर क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए हर फार्मर को अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ता है फॉर फार्मर को एक पीरियड के टाइम की। यू मे फाइंड दैट दिस यू मे फाइंड that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। आपने देखा होगा कि जो ये जो फार्मर जो एक्टिविटी करते हैं वो बिल्कुल सेम होता है जो आप या फिर आपके जो गार्डनर होंगे वो उन्हीं जो वो करते हैं वही वो फार्मर भी करते हैं। क्योंकि आपने अपने घर में पौधे लगाए होगा, वही जो आप करते हैं वही वो फार्मर भी करते हैं। These activities or tasks are referred to agricultural practices which are listed below। ये जितने भी टास्क रिफर करते हैं इन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। which are listed below, ये सब नीचे लिखे हुए हैं। इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में जरूर आएगा, या तो एमसीक्यू में आएगा या फिर इसको प्लीज याद कर लीजिएगा, या फिर तो ये एमसीक्यू में आएगा या फिर क्वेश्चन आंसर में कि कौन कौन से स्टेजेस है क्रॉप वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? ये फर्स्ट स्टेज है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट।
जो ये है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, ये फर्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर में कि तो मिट्टी है उसको लूज करे और टर्न करे। टर्न मतलब ऊपर नीचे, टर्न ऊपर मतलब इस तरह के टर्न ऊपर नीचे करते जाए और लूज कर दे सोइल को। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सोइल। इसी की मदद से जो सोइल है वो बहुत गहरे तक जाता है। सोइल जो जो रूट है वो सोइल के बहुत गहरे तक जाता है। मान लीजिए सोइल है और ये ट्री है कोई सा, ठीक है, तो और जो ये है इसके रूट्स होंगे, ये बहुत लूज होगा तो ये बहुत गहरे तक जाएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। द लूजन सोइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। और जो लूजन सोइल है ये इजीली ब्रीथ करने में भी बहुत मदद करता है। द लूजन सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। और जो लूजन सोइल है वो अर्थवॉर्म के और माइक्रो के प्रेजेंट, जो लूजन सोइल है वो अर्थवॉर्म और जो माइक्रोस प्रेजेंट है सोइल में उनकी ग्रोथ में मदद करता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये आगे चल के ये फर वो जो मिट्टी होता है उसे टर्न करते हैं, मतलब ऊपर नीचे, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करते हैं और इसको फर्टाइल बनाते हैं, उसमें ह्यूमस भी ऐड करते हैं। बट वाई द सोइल नीड्स टू टर्न बी टर्न एंड लूजन। पर क्यों चाहिए उसको सोइल को टर्न और लूज जरूरी है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organisms। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो मिनरल्स जो सोइल है उसमें मिनरल्स, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इन एडिशन डेड, इसके अलावा जिसमें होता है डेड प्लांट एनिमल गेट कंपोज्ड बाय सोइल ऑर्गेनिजम्स, ये भी होते हैं उसमें। तो डिकम्पोज का मतलब होता है जैसे कोई एनिमल मर गया तो वो जो सड़ जाता है उसको डिकम्पोज कहते हैं, वो जो मिट्टी में सड़ जाता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सोइल। और इसी प्रोसेस से इसी तरीके से जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सोइल में मिल जाते हैं, वापस आ जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाय प्लांट्स। और जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। Since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning the loosening the soil bring that nutrient rich soil of the top so that plant can use these nutrients। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth and losing the soil bring that nutrients rich soil to the top so that plant can use these nutrients। जो प्लांट जो सोइल का कुछ ही सेंटीमीटर होता है वही सिर्फ वही प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। इसीलिए जो हमें जो लूजनिंग और टर्निंग जरूरी है सोइल के लिए। टर्न करने से जो नीचे का न्यूट्रिएंट होता है देखिए वो खत्म हो जाएगा। फिर जब उसको ऊपर उलट पुलट करेंगे तो जो ऊपर का न्यूट्रिएंट होगा वो वापस नीचे चला जाएगा, फिर प्लांट उसको वापस यूज कर पाएगा। Thus turning the loosening of soil is very important for cultivation of crop। और टर्निंग और लूजनिंग कल्टीवेशन के लिए क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। द प्रोसेस लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिनिंग ऑफ प्लफिंग। लूजनिंग और टर्निंग, सोइल को लूजनिंग और टर्निंग करने के इस प्रोसेस को हम टीलिंग या फिर प्लफिंग कहते हैं। ये प्लफ के मदद से किया जाता है। प्लफ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लफ होता है वो लकड़ी या लोहे से बना होता है। इफ द सोइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत सूखा हो तो हमें प्लफिंग करने से पहले उसमें वाटरिंग करना जरूरी है। द प्लॉट फील्ड में है बिग क्लब्स। जब हम प्लफ कर देते हैं तो बड़े बड़े क्लम्प्स हो जाते हैं। क्लम्प्स उसे जैसे जब हम खेत को हम जब प्लफिंग करते हैं तो जगह जगह पे इतने बड़े बड़े ऐसे आ जाते हैं
तो उसको उसे हम क्लम्प्स बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, और ये बहुत जरूरी होता है कि हम इस क्रम्स को तोड़ दें। और लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। फील्ड को लेवलिंग करना बहुत बेनिफिशियल होता है सोइंग और इरिगेशन के लिए। लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो सोइल की लेवलिंग का किससे किया जाता है? तो लेवलर से किया जाता है। और एक चीज और, हम इस वीडियो को दो पार्ट में रहेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट मैं कुछ दिनों में डाल दूंगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। एग्रीकल्चर implements. Before sowing the seeds, it's necessary to break soil clumps to get better yield. सो सीड को सो करने से पहले ये बहुत जरूरी होता है कि हम उसके क्लम्प को तोड़ दें ताकि बेटर यील्ड हो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये वेरियस टूल्स के मदद से की जाती है। इसका जो मेन टूल है वो प्लफ, हो और कल्टीवेटर है। और जो प्लफ होता है, प्लफ जो मैं पढ़ रहा था, प्लफिंग के लिए प्लफ यूज किया जाता है यहाँ पे। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सोइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। जो ये जो ये प्लफ है वो एंशिएंट टाइम पर बहुत पुराने समय से यूज किया जा रहा है टीलिंग के लिए, सोइल टीलिंग करने के लिए, फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए, और वीड्स यानी घास जो होते हैं उसे निकालने के लिए, और सोइल को टर्निंग करने के लिए भी। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ वुल्व्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल्स। ये लकड़ी का बना होता है और इसको पेयर, एक बुल के पेयर से चलाया जाता है, या फिर हम हॉर्स और कैमल की मदद से चला सकते हैं। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर। इसका एक स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप होता है जिसे हम प्लफ शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज अ लॉन्ग लोग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लफ शाफ्ट। जो ये प्लफ का जो मेन पार्ट होता है वो बहुत लंबा होता है और उसको हम प्लफ शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट एंड जो दूसरे एंड होता है जो शाफ्ट का, उसके पास एक हैंडल होता है जो कि किसान उसको पकड़ता है और जमीन के अंदर धंसाता है, ताकि जब उसको खींचे तो जमीन है वो टीलिंग हो जो खुद ही। और जो दूसरा जो एंड होता है वो बीम से अटैच्ड होता है, जो बुल की नेक के ऊपर रखा होता है। बीम ऐसा होता है इस तरह का, आगे फिगर होगा, देखिए। हाँ देखिए, ये बीम है, जो ये है ये बीम है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लफ। एक बुल का पेयर या फिर एक इंसान बहुत आसानी से ये प्लफ को ऑपरेट कर सकता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लफ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ नाउडेज। जो अब के दिनों में जो ये वुडन प्लफ की जगह अब आयरन का प्लफ यूज किया जाता है। हो इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। ये बस एक सिंपल टूल है जो कि सीड को रिमूव करने, वो जो वीड्स को रिमूव, जो अनवांटेड वीड्स यानी जो घास होते हैं वो उग जाते हैं, उनको रिमूव करने में और सोइल को लूज करने में मदद करता है। और इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसके पास एक लंबा रॉड होता है और लकड़ी का और या फिर आयरन का, आयरन का भी होता है और लकड़ी का भी होता है। A strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its end. और जो दूसरे एंड की होता है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत प्लेट, थोड़ा सा बेंट प्लेट होता है आयरन का, फिक्स्ड होता है दूसरे एंड पे।
एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, और वो ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, ये एनिमल्स की वजह से पुल किया जाता है। अब मैं आपको प्लफ पार्ट बताता हूँ। देखिए जो ये होता है, हमको बीम मैंने बता दिया क्या होता है। देखिए ये जो होता है ये प्लफ शाफ्ट होता है, प्लफ शाफ्ट। और जो ये होता है ये, इसे प्लफ शेयर बोलते हैं। और जो ये है ये इसका हैंडल है, ये इतना पार्ट, इतना पार्ट ये इसका हैंडल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या होता है। कल्टीवेटर कुछ नहीं, देखिए आप ये पिक्चर देखिए, ये जो है ये ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। जो ये पीछे लगा है ये कल्टीवेटर है। देखिए जो ये इसके पीछे लगा हुआ है ये कल्टीवेटर है। आजकल के दिनों में प्लफिंग इज डन, जो प्लफिंग है वो प्लफ को छोड़ के ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर जो कि कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा होता है, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। और जो ये कल्टीवेटर होता है ये क्या क्या हेल्प करता है, इससे हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेबर की बचत होती है और टाइम का भी। और हमारा जो सोइंग जो सेकंड स्टेज है वो है सोइंग। तो सेकंड सोइंग हम पढ़ेंगे, सोइंग क्या होता है, तो सोइंग के बारे में पढ़ेंगे हम। सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। सोइंग से पहले हमें हेल्दी सीड सेलेक्ट करने होते हैं गुड वैरायटी के। फार्मर प्रेफर यूज सीड्स विद ए हाई यील्ड, और ये सीड फार्मर इसलिए करते हैं ताकि उनको हाई यील्ड हो, बहुत फायदा हो उनको। आर दिस सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर वुड दोज बी, ये पहली का पढ़ते हैं। वो पहेली बोल रही है। वन डे जो पहेली है उसने देखा कि उसकी मम्मी ने कुछ ग्राम के सीड रखे, वेसल में रखे और उसमें पानी डाल दिया। कुछ समय के बाद जो कुछ सीड है वो पानी में फ्लोट तैरने लगे, फ्लोट पर चलने लगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया ये सीड फ्लोट क्यों कर रहे थे वाटर में। वो डोज क्या वे हल्के थे और हैवियर देन दोज विच सिंक, या फिर वो भारी, वो दोज भी लाइटर, क्या वो हल्के थे और हैवियर देन दोज विच सिंक, या फिर जो वो भारी थे जो डूब गए। वाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्के क्यों थे, वो हल्के कैसे क्यों थे। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो डैमेज सीड होते, जो सीड फ्लोट कर रहे होते हैं वो डैमेज सीड होते हैं और वो खराब हो चुके होते हैं, इसलिए वो तैरने लगते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। सोइंग से पहले एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि हमें टूल्स कौन कौन से यूज होंगे सोइंग में। तो पहला टूल है ट्रेडिशनल टूल। वो ट्रेडिशनल टूल वो होते हैं जो टूल द टूल ट्रेडिशनल फॉर सोइंग इज शेप लाइक अ फनल। जो ट्रेडिशनल टूल होते हैं उनका शेप फनल की तरह होता है। देखिए ये होता है, ये है ट्रेडिशनल टूल, ये ट्रेडिशनल टूल है, ये फनल की तरह है ना, इसका अपर पार्ट है वो फनल की तरह है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, जो सीड्स होते हैं फिल्ड वो फनल के ऊपर डाला जाता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं सीड गिरता रहता है, नीचे से गिरता रहता है और जगह जगह रखा जाता है। 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स सीड्स एंड फिल इनटू द फनल पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स। और इसके नीचे 2 या फिर 3 पाइप होते हैं जिससे
वो कि हर जगह पे गिर जाते हैं, वो सीड्स होते हैं। दिस एंड स्पर्श इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और जो इन्हीं इन्हीं होल पाइप की वजह से यहाँ वहाँ वो सीड्स गिरते हैं। सीड ड्रिल, आज के दिनों में सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आज के दिन में जो सीड ड्रिल है वो ट्रैक्टर की मदद से की जाती है। दिस सो द सीड्स uniformly at equal distance and the ensure that seeds get covered by the soil after sowing। जो ट्रैक्टर से जो सोइंग किया जाता है, ये हर जगह पे अलग, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे जो सीड्स होते हैं सो किए जाते हैं और अच्छे से मिट्टी से कवर हो जाता है वो सोइंग के बाद। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, और जो अंदर चला जाता है सीड जमीन से तर चला जाता है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये ताकि इसको जो बर्ड्स है वो खा ना जाए। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, जो सोइंग होता है सीड ड्रिल की मदद से जो सोइंग किया जाता है, जो लेबर और टाइम मदद करता है, लेबर टाइम की सेव करने में मदद करता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, मतलब बराबर डिस्टेंस, मतलब हर लोग जैसे कि 2-3 सीट्स हो जाती है, कि जैसे कि 5-6 सीट्स एक ही जगह पे गिर गए तो उससे बहुत नुकसान होता है। और ओवर क्राउडिंग, प्लांट को ओवर क्राउडिंग से होने से बचाना चाहिए। देखिए प्लांट को हमें एक ही जगह पे क्यों रखना चाहिए। देखिए जैसे कि फील्ड है और यहीं पे हमने 5-6 सीट डाल दी एक ही जगह पे, और जो ऊपर से जो सनलाइट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इन सब के बीच में फाइट होगा कि इसका सनलाइट मैं लूंगा, और फिर वाटर के बीच जो नीचे वाटर है उसका न्यूट्रिएंट्स के बीच में भी इनके बीच में फाइट होगा कि यह मैं लूंगा ये से कि इनके बीच में फाइट होगा। और फिर ये भी फिर जब ये वापस में बांट लेंगे, इनको कमी कमी मिल हो जाएगी इन सब चीज़ों की, फिर ये खराब हो जाते हैं प्लांट फिर अच्छे से। Sufficient sunlight, nutrients and water from the soil, this allow plant to get, इसी मदद से हर प्लांट को पूरा सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर मिल पाता है सोइल से।